मैंने अपनी बेटी से पूछा एक बार, आपको कैसा फील होता है कि मम्मा जॉब करती हैं, तो मैं जॉब छोड़ दूं क्या? तो इसने बोला, नहीं मम्मा, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब आप जॉब पे जाते हो तो मेरे सारे फ्रेंड्स की मदर घर पे हैं, लेकिन आप जॉब पे जाते हो तो मैं बड़ी प्राउडली बोलती हूँ कि मेरी मम्मा डॉक्टर रेड्डीज में काम करती हैं। बचपन से ही मुझे ये था कि नहीं, आई शुड बी सेल्फ स्टैंड। मतलब मैं किसी को किसी चीज़ के लिए मुझे किसी से कुछ लेना नहीं है, तो मेरे अंदर ये था कि जितना जल्दी मैं अपना एजुकेशन ख़त्म करूँ, मैं जल्दी से अपना अर्निंग स्टार्ट कर सकूँ। एक फैमिली जिसमें 5 बहनें 1 भाई है, तो पापा को थोड़ी सी टेंशन थी कि मैं अपनी बेटियों की शादी भी करनी है मुझे। उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि मुझे ना कुछ करना चाहिए अपनी फैमिली के लिए। जब घर से बाहर निकलने का था, जो भी आसपास के लोग थे, दे यूज्ड टू कम टू माय होम। नहीं, ये लड़की है, अकेली बाहर कैसे जाएगी। बद्दी में, और वो भी फैक्ट्री में जा रहा है, लड़की, वो भी लड़की फैक्ट्री में जा रही है। इन देयर माइंड ये था कि विमेन आर मेंट टू वर्क एट होम। काफ़ी शॉकिंग था। इवन कि मेरे रिलेटिव थे, उन्होंने भी काफ़ी मना किया कि क्यों भेज रहे हो आप इनको, इसको मत भेजो। तो मुझे वो एक इंस्पिरेशन नहीं, आई शुड वर्क एंड आई ऑल्सो वांट टू डू समथिंग डिफरेंट, बिकॉज उस पर्टिकुलर एरिया से ऐसा कोई भी मतलब मेरे पास एग्जाम्पल नहीं था जो बाहर जाके जिसने कुछ किया हो। जब मैं ये ड्रेस पहनती हूँ तो आई फील वेरी प्राउड। आई फील मोर रिस्पॉन्सिबल, मोर कॉन्शियस, बिकॉज वी आर इन द बिजनेस ऑफ life saving of the people. We are caring for patient. We are preparing the medicine for patient. This is a noble cause. Mostly in industry, women are not working in the core areas, in the manufacturing areas. लोग कहते थे कि मशीन सिर्फ लड़के ही चला सकते हैं, लड़कियां नहीं चला सकती, ये लड़कियों की जॉब नहीं है। They cannot lift the heavy weights and all. They cannot operate the bigger machine. तो ये एक mindset था। उसको घर भी देखना है, उसको अपने बच्चे को भी देखना है, उसको अपने हस्बैंड को भी देखना है, उसको अपनी जॉब को भी देखना है। तो कितना मल्टीटास्किंग काम करती है। जब आप कहीं इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो अगर एक मैन है या और एक वुमेन है तो वो प्रेफर करेंगे मैन को लेने का, क्योंकि हम उसको देर रात तक रुकवा सकते हैं प्लांट में, हम लड़की को नहीं स्टे करा सकते। अभी तो उसने शादी करनी है तो ये छुट्टी लेगी, अभी इसका बेबी होगा ये छुट्टी लेगी, इसको नहीं लेना। जब तक आप उनको मौका नहीं देंगे तो आप कैसे पता लगाओगे कि वो एक अच्छी टीम लीडर है कि नहीं है। लड़कियां ऐसी होती हैं, अगर आप उसको थोड़ा सा सपोर्ट करो ना तो कुछ भी कर जाएंगी वो। So, मुझे लगता है कि एज एन वीमेन वी नीड अ चांस एंड अपॉर्चुनिटी इन आवर लाइफ। हमारे फार्मा में भी काफ़ी लड़कियां हैं जो मशीन ऑपरेट करती हैं, प्रोडक्शन चलाती हैं। आई एम वेरी थैंकफुल टू द DRL बिकॉज DRL हैज गिवन द अपॉर्चुनिटी टू मी टू एक्सप्लोर माई लाइफ, एक्सप्लोर माई करियर। इतनी प्रिविलेज मिला यहाँ पे कि हमारी बात सुनी जाती है। वुमेन की सेफ्टी के लिए कंपनी कितनी सारी चीज़ें करती है, और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जब आप अपनी बात को रख सकते हो किसी के भी सामने। अब हम 16 ईयर से यहाँ पे हैं तो कुछ ना कुछ तो पॉलिसी है अच्छी, इसलिए हम यहाँ पे हैं। I worked in packing, then warehouse. Now I'm working in a core manufacturing area. So I'm learning vertically, so that I should have all the area knowledge, so that I can be a good leader and good manager. मैंने एक एज ए ट्रेनिंग स्टार्ट किया। मेरी लाइफ के सारे जो अच्छे अच्छे मोमेंट है वो मैंने डॉक्टर रेड्डीज में रह के ही किए हैं। मेरे ज्वाइन किया, मैंने शादी करी, मेरा बच्चा हुआ, तो मेरे पेरेंट्स भी इस चीज़ के लिए ब्लेस्ड फील करते थे कि हमारी बेटी एक अच्छी कंपनी में जॉब करती है। So DRL give us the life which we wanted. DRL made us independent women, which we always wanted to be. We have a long way to go, और मैं हमेशा चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा women should be in a leadership role in this organization. मेरे पापा के वो जो लास्ट वर्ड्स हैं कि ये डॉक्टर रेड्डीज़ को कभी मत छोड़ना। तो मैंने बोला ठीक है पापा, आपने बोला तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगी, अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो भी मैं नहीं छोड़ूंगी।